गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस बेंगलोर ITAT ने डिसाइड किया। मैटर 84 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 2 पे रिपोर्ट हुआ और केस 28 अक्टूबर 2020 को डिसाइड किया गया। मैटर असेसमेंट ईयर 2009-10 का है। इस केस में ट्रांसफ़र प्राइसिंग का इशू इन्वॉल्व था। असेसिंग ऑफिसर ने जब असेसमेंट कर रहा था तो उसने मैटर TPO को रेफ़र किया और ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर ने कुछ कंपेरेबल्स का यूज़ किया और रिस्क एडजस्टमेंट जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। एसएससी की एडिशन हो गई और जब एसएससी की एडिशन हुई तो एसएससी CIT अपील साहब के पास गया। CIT अपील साहब ने भी एसएससी की बात नहीं सुनी और मैटर ITAT के पास गया। ITAT ने मैटर को रिवर्ट बैक कर दिया ये कहते हुए कि जो ईओ है उसने कंपेरेबल्स का सही यूज़ नहीं किया है और रिस्क एडजस्टमेंट भी नहीं की है, तो इसलिए जो है ईओ को इसलिए रेफ़र किया कि आप इस मैटर को दोबारा कंसीडर करो और एसएससी की बात जो है वो सुनो। लेकिन जब ये मैटर रिवर्ट बैक किया गया तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर ने फिर ट्रिब्यूनल की जो गाइडलाइन थी उसको नहीं माना और दोबारा जो है वो उसी लाइंस पर ऑर्डर पास कर दिया। एसएससी दोबारा CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी फिर दोबारा स्टेटस क्यू रखा और एसएससी को दोबारा ITAT के पास सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में जाना पड़ा। तो ITAT ने ये कहते हुए कि ये ऑर्डर हाईली करप्टिव है, लोअर अथॉरिटीज़ ने एसएससी के कंटेंशंस को नहीं माना और ना ही ट्रिब्यूनल्स की गाइडलाइंस को फॉलो किया, इसलिए मैटर जो है वो ट्रिब्यूनल ने सेकेंड टाइम जो है वो ईओ को रिवर्ट बैक कर दिया ये कहते हुए कि आपको हमारी गाइडलाइंस जब हमने दी हैं तो आपने उसके मुताबिक जो है वो ऑर्डर पास करना है और फैक्ट्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। जो एसएससी ये कह रहा है कि जो कंपेरेबल्स हैं वो यूजेबल नहीं है तो उस बात को सुनो और जो भी रिस्क एडजस्टमेंट एसएससी कह रहा है उसको देखो कि वो रिस्क एडजस्टमेंट की जो बात कह रहा है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। तो फ्रेंड्स इस केस में मैटर जो है वो सेकेंड टाइम रिवर्ट बैक हुआ। बात ये नहीं है कि ये मैटर रिवर्ट बैक हो गया और ईओ के पास चला गया। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो डिपार्टमेंट का बिल्कुल उदासीन एटमॉस्फेयर है और उनका जो ये एटीट्यूड है कि एसएससी की बात सुननी नहीं है, इससे कितनी एसएससी को लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है। एसएससी की एडिशन जो है वो असेसमेंट ईयर 9-10 में हुई और ये केस 28 अक्टूबर 2020 को डिसाइड हुआ और डिसाइड भी क्या हुआ कि दोबारा रिवर्ट बैक कर दिया गया है। तो 11 साल में तो एसएससी उस पोजीशन पे पहुंच पाया जहां पे वो 11 साल पहले था, क्योंकि फिर दोबारा यदि ईओ साहब को ये लगा कि नहीं कंपेरेबल्स ठीक हैं और दोबारा उन्होंने उन्हीं कंपेरेबल्स के बेसिस पे एडिशन कर दिया और क्या कहते हैं रिस्क की एडजस्टमेंट जो एसएससी चाहता है वो नहीं हुई, तो फिर दोबारा एसएससी को CIT अपील के पास जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी विडम्बना है कि इस तरीके की लिटिगेशन एसएससी को सहन करनी पड़ती है। कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जहाँ पे इस टाइप के यदि ऑर्डर्स पास किए जाते हैं ईओ के द्वारा और इवन CIT अपील भी उसको नहीं देखते तो इन लोगों के ऊपर भी कॉस्ट लगनी चाहिए और मैटर का ITAT लेवल पे ही सॉल्यूशन होना चाहिए। तभी की तभी एक डेट फिक्स होनी चाहिए, ईओ को भी बुलाया जाना चाहिए, CIT अपील को भी बेसिकली चिट्ठी लिखनी चाहिए कि क्या कहते हैं आपने इन मैटर्स को कैसे देखा। तभी जो है हमारे देश में लिटिगेशन ख़त्म हो पाएगी। खाली विवाद से विश्वास तक की जैसी स्कीम्स ला करके लिटिगेशन नहीं ख़त्म हो पाएगी। ये जो स्कीम्स लाई जाती हैं विवाद से विश्वास तक, मैं ये सोचता हूँ कि ये स्कीम्स एसएससी के लिए नहीं लाई जाती, ये स्कीम्स जो हैं वो डिपार्टमेंट के लिए लाई जाती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट अपनी मैक्सिमम अपील्स ITAT और हाई कोर्ट में हारता है। तो डिपार्टमेंट को ये पता होता है कि हमारा क्या होने वाला है अपील्स में
और जिसकी वजह से डिपार्टमेंट का टैक्स भी डेफर होता है। तो डिपार्टमेंट को ये लगता है सीबीडीटी को कि विवाद से ये स्कीम्स ला करके हम जो है वो कम से कम ये बच सकते हैं। और एसएससी की मजबूरी होती है बेचारे की, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ 11-11 साल में वो वहीं पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो शुरू हुआ होता है। तो इसलिए एसएससी को आउट ऑफ कंपल्शन जो है उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होता स्कीम से। मॉनेटरी तो उसको लॉस होता है, वो पहले इतनी लिटिगेशन लड़ चुका होता है। तो वो खाली इसलिए जाना चाहता है कि वो अपनी हरसमेंट को दूर करना चाहता है। टैक्स का उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। टैक्स तो वो आधा और पूरा डिपार्टमेंट जो है वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स के अंदर प्रेशर कर करके ले चुका होता है। तो इस केस से हमको ये पता चलता है कि किस तरीके से एक एसएससी को लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है। और आईटीएटी जो है वो जब रिवर्ट बैक करती है तो एसएससी को वहाँ पे बड़ी स्ट्रांगली ये बात कहनी चाहिए कि क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो कि बिल्कुल हाईली क्रिप्टिव ऑर्डर पास करते हैं उनके ऊपर भी ऐसे केसेस में एक अच्छी कॉस्ट लगाई जानी चाहिए, ताकि जो है वो डिसीजन देते वक्त एक बात को एसएससी को सुने। Friends, I hope that you will like my this case, and if you wish to receive my future notifications for the cases, then you can subscribe my channel. Thank you, friends.